अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम तबीयत कुछ बेहतर हो रही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाता है। आपकी गला, आपका साउंड, बल्कि सुबह आज परवेज़ शीर साहब से बात हुई तो उनकी भी तबीयत ठीक नहीं थी, कुछ वायरस वगैरह ये वो। तो आप परवेज़ शीर साहब के लिए भी दुआ करें, सब बीमारों के लिए दुआ करें। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। अच्छा दोस्तों, 3-4 चीज़ें हैं जो आपसे शेयर करनी है। दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन इस पे बात करना इसलिए ज़रूरी है कि ये जो एक औरिया मकबूल जान नामी इंसान है ना, हालांकि देखें कितना पढ़ा लिखा इंसान है, कितना नॉलेज है इस बंदे के पास। और हम लोग इसको पढ़ते भी रहे हैं, हम इसको सुनते भी रहे हैं, लेकिन ये हर गुजरते दिन के साथ अब मेरे पास ना कोई मेरे मुंह से कोई ऐसा लफ्ज़ निकल जाए तो उसके लिए मादरत, पर मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसकी उम्र का ख्याल ज़रूर करूँ। हालांकि इसको किसी चीज़ का कोई ख्याल नहीं है। इसकी बहुत सारी स्टोरियाँ ऐसी हैं जो मतलब मेरे पास हैं, जहाँ ये काम करता रहा है, जहाँ पे मेरे पास बड़ा कुछ इसका है, कौन सेक्रेटरी और कौन प्रोड्यूसर, और मतलब छोड़ें इस चीज़ को, खैर हम इसको पर्दे पे रहने देते हैं। लेकिन कल इसने जो मरियम बीबी की तस्वीर जो बच्चों के दरमियान में बैठी हुई, जैसे अपने मेरी ज़ाती नज़र में जैसे माँ बड़ी बहन अपने भाइयों में अपनी औलाद के साथ बैठती हैं, मरियम ऐसे रिलैक्स उन बच्चों के साथ बैठी हुई हैं। लेकिन इस गंदे और गलीज़ इंसान ने जो ट्वीट किया है वो इंतहाई घटिया ट्वीट है। उस ट्वीट को पढ़ने के बाद कोई भी इंसान जो है ना, वो मेरा ख्याल है कि इस पे लानते भेजने से बरिल जुम्मा इसलिए नहीं हो सकता कि उम्र के जिस हिस्से में ये है, वो मेरे ख्याल में आप लोगों के सामने है। यार कुछ थोड़ी बहुत हया होती है, कुछ थोड़ी बहुत शर्म होती है, कुछ थोड़ा बहुत मतलब कर लेना चाहिए यार। कौन सी इतनी बड़ी क़यामत आ गई है कि आपको इस ऐसे बेहुदा अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं कि आप एक अच्छा बैकग्राउंड है, अच्छे रिटायर्ड ऑफिसर हैं, गवर्नमेंट में जॉब करते रहे हैं, फिर गवर्नमेंटों के साथ एज अ मशीर भी गड्डियाँ झूटे लेंदे रहे हो, तो क्या क़यामत आ गई है। लेकिन इतना गलीज़ और गंदा जहन, इतनी गलाजत भरी हुई है, इनकी शक्लों पर देखें तो मैं कह रहा हूँ कि इनको देखो और शैतान को देखो तो कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आएगा। लगता है ऐसे जैसे शैतान का जुड़वा भाई है। बहुत ही तकलीफ़ और दुख वाली बात है। मेरे पास अल्फाज नहीं है, और ज़ाहिर है ऐसी जब आप बात करते हैं तो आपको फिर बड़े मुनासिब अल्फाज चाहिए होते हैं कि कोई मुंह से ऐसी बात ना निकल जाए जिससे आप बाद में आपके लिए शर्मिंदगी का बायस बने। तो खैर, बस मैं अब आप लोगों ने जो इस पर भेजना है वो भेज लें। ये जो कल इसने मरियम बीबी के बारे में ट्वीट की, उसके मेरे पास तो कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं नहीं कुछ कहता, मैं अपना ज़ुबान या अपना वो नहीं करता। इस पर बस खुदा की लानत हो, इसके ज़्यादा मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता। आरफ अलवी साहब आज गॉड ऑफ ऑनर लेकर हमेशा के लिए तारीकियों में चले गया। हमेशा के लिए तारीकियों में क्यों चले गया? मेरे ख्याल में ये स्टेट का अब भी बहुत बड़ा एहसान है कि वो इस सब कुछ होने के बावजूद जो आरफ अलवी ने पिछले कुछ अरसा में किया है, इस सब कुछ होने के बावजूद भी उनको गॉड ऑफ ऑनर दिया गया। उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी इस मुल्क के आइन के साथ। देखें, इस बंदे ने आइन तोड़ा है और इसके ख़िलाफ़ पार्लियामेंट को बाकायदा कार्रवाई करने के लिए कहा गया था, लेकिन उस वक़्त की पीडीएम की हुकूमत ने इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की थी। ये बाकायदा आइन तोड़ने का, ये अब आइन तोड़ने की सज़ा क्या है वो आप लोग बेहतर जानते हैं मुझसे। तो ये बाकायदा आइन तोड़ने का मुजरम है, लेकिन इसको उस वक़्त की पार्लियामेंट ने और सियासतदानों ने इसलिए माफ़ी दी कि मुल्क जो है वो इन चीज़ों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, क्योंकि जिन हालात में इमरान खान छोड़ कर गए थे, एक नए तनाज़े का मुतहम्मिल नहीं हो सकता मुल्क कि आप एक मुल्क को एक और नई तरफ धकेल दें, मुल्क को एक और नए मसले मसाइल की तरफ चलाने चल दें। तो ऐसा इससे बचने के लिए उस वक्त इसके ख़िलाफ़ नई कार्रवाई की गई थी, लेकिन करनी चाहिए थी। लेकिन अब इसने जैसे ही ये आज अपना आखिरी दिन गुजार कर सदर हाउस से निकलेगा, अपनी गाड़ी में उठाकर सामान कहीं जाएगा रहने के लिए, तो इसके आगे इंतज़ार कर रहे होंगे वो तमाम मुकदमात जो इसने इसके ख़िलाफ़ बने हुए हैं ऑलरेडी, जो इसने भुगतने हैं। अच्छा, एक तो वो जो इसने अपनी बेटे की कंपनी को मतलब वो और उसको उसमें इसने एज आ 2 कंपनियों का जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, वो यादाश्त पे साइन हो रहे थे, उसमें ये सदर की हैसियत से बैठा हुआ था। और वो अब्रॉड की कंपनी है, बाहर की कंपनी है, वो जो दांतों वाली मतलब कोई बड़ी कंपनी है, उससे
6 अरब रुपए का फ़ायदा अपनी बेटे की कंपनी को दिलाया था। ये इसके क्रेडिट पर है और आने वाले दिनों में ऐसे कई केस सामने आएंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा केस इस वक्त है वो है आदल राजा और वो जो सैयद मेहदी या वरेवर जो भी ना है उसमें। एजेंसियों के पास कोई बंदा है जी, वो बंदा एजेंसियों ने पकड़ा है और उस बंदे ने कहा है जी कि मुझे इंफॉर्मेशन देता था जो उस वक्त का सदर था आरफ अलवी, और वो बंदा जो है वो इंफॉर्मेशन देता था जाकर इसको, ये जो आपका आदल राजा है, आरफ अलवी ने बंदा रखा हुआ था, वो बंदे को इन्फॉर्मेशन था, वो बंदा जाकर इन्फॉर्मेशन आगे पास करता था आदल राजा को, और आदल राजा उस पर प्रोग्राम करता था, आदल राजा उस पर व्लॉग करता था, और फिर आदल राजा को देखकर पूरी गेम जो है वो सीधी की जाती थी। और उस बंदे को जब एजेंसियों ने पकड़ा है तो वो बंदा मान गया जी मेरा उसमें कोई ऐसा की कसूर कोई नहीं है, ये जो कुछ किया है ये सदर अलवी ने किया है, जो वो मुझे देता था वो जाकर मैं आदल राजा को दे देता था, और फिर आदल राजा सारा उस पर मुल्क की तबाही का सामान पैदा करता था। उसमें जितना चूरन होता था, उसमें जितनी अपने पास से चीज़ें होती थी वो लगाता था आदल राजा। अब आप खुद अंदाज़ा करें कि सदर अलवी ऐवान सदर में बैठकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़, जिसका वो खा रहा है, जिसका वो पी रहा है, जिसके ऊपर उसकी ज़िंदगी चल रही है, उसके ऊपर जो कर रहा है, अब इससे ज़्यादा और बड़ी क्या हो सकती है। तो मेरे ख्याल में इस पे आने वाले दिनों में आपको बड़ी कार्रवाई होती नज़र आ रही है। आरफ अलवी जो है एक बड़े उसमें फंसने जा रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है। अच्छा, आपको अब समझ आई है कि इमरान खान जो है वो क्यों ला तलकी का इजहार कर रहा है पिछले कुछ दिन? आपको समझ आई है कि पूरी PTI बैठ कर क्यों अजहारे ला तलकी का ऐलान कर रहे हैं आदल राजा से? उसकी वजह यह है कि अदारों के पास जो बंदा पकड़ा हुआ है ये खबर PTI तक पहुंच गई है। तो इससे पहले कि PTI जो है वो रगड़े में आए, क्योंकि वो आदल राजा को ऑन करते हैं और उनका वो सोल्जर है उसका वो हवाला देते हैं, उसके बारे में बहुत सारी पॉजिटिव बातें करते हैं, तो इससे पहले कि वो इसमें कहीं फंस जाएं, वो अपने आप को इससे बरील जुम्मा समझते हैं कि हम इससे बरील जुम्मा हैं। लेकिन अब जो होना है वो तो हो गया, अब जो काम पड़ना है वो तो पड़ गया। मेरे मुंह में छाले पड़े हुए और गला मेरा अभी तक ख़राब है, तो मुझे ये एक वो जो डॉक्टर कफ टाइप है ना वो मुंह में रखा हुआ है ताकि उससे वो थोड़ा सा वो बेहतर है, वरना बात होने में दुश्वारी पेश आती है। तो इसलिए अगर आपको लगे कि मैं कुछ गैर मुहज़्ज़ब तरीके से कुछ खा रहा हूँ तो खा नहीं रहा, सिर्फ वो मेरे मुँह में है। अच्छा जी, एक खबर और है जी, अंसार अब्बासी साहब के हवाले से। उन्होंने कहा है जी कि उनके किसी आला बड़े फौजी ज़राए से उसने एक न्यूज़ की है जी कि फौजी ज़राए जो हैं वो अभी तक जो 9 मई वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं हो चुकी। उसकी रीज़न ये क्या है कि जो फ़ौजी एक्ट है उसके अंदर कुछ सिकम है, उसके अंदर कोई ऐसी कोई एक शिक है जिससे उनको फ़ायदा हो रहा है या जिसमें वो रुकावट पेश आ रही है। लेकिन अब आने वाले दिनों में जो फ़ौजी एक्ट है उसको तब्दील किया जा रहा है और उसमें से जो वो कोई रुकावट है उसको दूर किया जा रहा है, और वो जैसे ही दूर होगी उसके बाद 9 मई वालों को सजाएं होंगी। 9 मई पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। 9 मई वाले जो लोग हैं ये हो ही नहीं सकता कि बाहर वो आए और आम और सुकून से ज़िंदगी गुजारें। अब ये कौन से 9 मई वाले हैं ये मुझे नहीं पता। ये 9 मई वाले जो हैं ये जो बाहर ऑलरेडी याशी फरमा रहे हैं वो वाले हैं, या फिर जो 9 मई वाले हैं जिन्होंने ऑलरेडी मतलब कि याशी फरमा लिए वो वाले हैं, इस बात का नहीं पता। आज वज़ीर आला भी बन गया ना 9 मई वाले, वज़ीर भी बने 9 मई वाले, और कुछ जेल में भी हैं। तो ये 9 मई वाले कौन कौन से हैं ये आने वाले दिनों में पता लगेगा। लेकिन 9 मई के सराउंडिंग में किसी को कोई छुट्टी नहीं मिलने वाली, याशी नहीं होने वाली, किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा 9 मई वाले लोगों पर। एक अजीब सी खबर है। अजीब खबर यह है कि यूथिये जो है ना किसी भी चीज़ को माफ़ नहीं करते। 804 जो कैदी नंबर है वो पिछले 10 साल से अडयाला जेल में कैद है, और वो चरस का अफीम का कारोबार भी करता है और उसका रसिया भी है। ये नंबर 804 उसको अलाट हुआ हुआ है। अब ये जो इमरान खान साहब है इनका जो कैदी नंबर है वो 595 है, और जो शाह महमूद कुरैशी है उनका 596 है, 595 से 96। लेकिन यूथियों की मुझे साइंस समझ नहीं आती कि उन्होंने 804 में ऐसा क्या देखा कि उन्होंने 804 में शोर किया।
हालांकि जो 800 कैदी 804 है वो चरस का और अफीम का कारोबार करता है और वो उसका रसिया भी है, वो उसको खाता पीता भी है, नशई है को बहुत बड़ा, कारोबारी है बड़ा, जी स्मगलर है को बड़ा, उसका नंबर 804 है। लेकिन यहाँ पर मुझे ये समझ नहीं आती, फिर मैं वही कहूँगा कि कौन है जिसने ये सबसे पहले यूथियों को बताया कि तुम्हारे कायद का नंबर जो है वो 804 है। तो अगर वो जो जिस कारोबार और धंधे वाले बंदे की बात हो रही है, कम तो इमरान खान का भी हो ही नहीं, लेकिन इमरान खान का नंबर असल जो है वो 595 है, 804 नहीं है। और 804 जो है वो मैं आपको बता चुका हूँ कौन हो। तो यूथियों की भी ना समझ नहीं आती, ये हर पुठे काम सीधा तो सीधे काम पुठा पा लेंगे ने भाई। वो कैदी नंबर 595 कह दो की फर्क पैना, लेकिन उन्होंने कैदी नंबर 804 ही मशहूर किया है, जिदा इमरान खान नाल कोई तल्लक ही नहीं है। आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अल्लाह ताला की ज़ात आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। इस सवाल का जवाब ज़रूर दें कि क्यों 804 नंबर इनको पसंद है, हालांकि वो इनके कायद का नंबर भी नहीं है, वो एक चरसी का और एक बेचने वाले का फ़ीन और उसका नंबर है। तो इसकी क्या वजह हो सकती है कि इनको 804 ही पसंद आया? इस सवाल का जवाब ज़रूर दें। अपना बहुत ख्याल रखें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और व्हाट्सएप ग्रुपों में वी लोग सेंड करना मत भूलें। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।